बातचीत करने के लिए बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस वक्त गुरमीत, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और गुरमीत, ये वॉलेटिलिटी तो खैर अभी सिंक नहीं हुई है, वॉलेटिलिटी स्टिल परसिस्ट कर रही है, बट क्या मीनिंगफुल जो डिप, जिस प्रकार की आशंकाएं, जिस प्रकार की आई थिंक न्यूज़ फ्लो या फिर जो चीज़ मार्केट ने गेस करी, उसके कंपैरिजन में क्या प्राइस डैमेज हो चुका है? आपका सेंस इस प्राइस पे क्या है इस वक्त, निफ्टी निफ्टी बैंक पे, और आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? तो वीर जी, हमने पहले भी चर्चा करी है इस पे और मेरा हमेशा मानना है कि जब सबसे ज्यादा डर लगता है तभी थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। इनफैक्ट जब सब अच्छा लग रहा होता है तो रिस्क बढ़ रहा होता है। और इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी नॉर्मल है क्योंकि बाजार ने बिल्कुल भी इसको मुझे लगता है नजरअंदाज कर दिया था। और जब पहले 2-3 राउंड्स हुए पोलिंग के और वोटर टर्नआउट कम हुआ तो मार्केट को ये लगा कि शायद जो कॉन्टेस्ट है वो थोड़ा क्लोज है। इसलिए और पैसा अच्छा बना है पिछले 1 साल में सारे इन्वेस्टर्स का, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, एफआईआईज हो। और तो मुझे लगता है एक वो जब इवेंट रिस्क आता है थोड़े से फंड्स को साइड में करते हैं, वो हमने प्ले आउट होते हुए देखा है। एफआईआईज ने ऑलरेडी लगभग 30,000 करोड़ की सेलिंग मई में कर दी है। एक माइलस्टोन इंडियन मार्केट का अचीव हुआ जब डीआई ओनरशिप एफआई ओनरशिप को क्रॉस कर गया है। डीआई ओनरशिप अब लगभग 67 लाख करोड़ है और एफआई ओनरशिप अब 66 लाख करोड़ है। तो डीआई इज ऑफिशियली अब सेकंड लार्जेस्ट है प्रमोटर्स के बाद। मुझे लगता है ये शायद जब हम क्लोजर टू एग्जिट पोल आएंगे तब बाजार इसको ठीक से प्राइसिंग करेगा। तब तक थोड़ा वॉलेटिलिटी इंक्लूड मुझे लगता है रहेगी। और बाजार अभी ये प्राइसिंग कर रहा है कि कंटिन्यूटी होगी, बट इसको अगर इस हाइपोथेसिस में अगर कोई भी चैलेंज आता है तो हम हाइटेंड वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कम है, बट आप जैसे कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स में जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाए आपको आपको व्यू नहीं लेना चाहिए। बट ऑड्स जैसा मैंने बोला जो है वो फेवर में है। और दूसरा मुझे लगता है ये 10 ईयर यूएस भी थोड़ा-थोड़ा ईज़ हो रहा है, 440 445 के नज़दीक आया है। अगर ये थोड़ा और ईज़िंग होता है, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो एक जो वो हॉट मनी जो फ्लो होता रहता है, वो भी कम होगा। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखनी चाहिए। और मेरी मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी बाय ऑन डिप्स है, कुछ उसमें बदलाव नहीं। ए, क्योंकि वोलेटिलिटी की बात छिड़ी गुरमीत गुरमीत गुड आफ्टरनून। 10 का 20 हो गया वो इंडेक्स। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो बाजार को समझ में आ गया 4 जून को क्या होने वाला और डर लग गया, या बाजार को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 10 का 20 क्यों हुआ है इन दोनों में से? दूसरा वाला फैक्टर ज़्यादा है आशीष जी, क्योंकि हाँ, अनसर्टेनिटी जो होता है हाँ, उससे वोलेटिलिटी बढ़ती है। एक बार पता लग जाए कि ये होने वाला है, फिर तो हाँ। वो 1-2 दिन की प्ले आउट हो जाता है। जितना अनसर्टेन रहेगा उतना उतना वोलेटाइल रहेगा। और आपने देखा है 2019 में भी फर्स्ट टू 5-6 फेजेस में बाजार 5-6% करेक्ट किया था। तब भी यही बोला जा रहा था कि शायद 220-230 सीटें आ सकती है, अलायंस करना पड़ सकता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। मैंने अभी तक जितने स्टेट इलेक्शन देखे हैं, स्पेशली लास्ट 4-5 साल में, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे चाहे वेस्ट बंगाल है या एमपी, राजस्थान है, मैंडेट बहुत क्लियर आ रहा है स्टेट इलेक्शंस में भी। तो ये वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी को लेके है। और इवेंट रिस्क पहले मार्केट शायद उसको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा था। अभी सडनली जैसे-जैसे अब इवेंट नजदीक आ रहा है, टर्नआउट जैसे थोड़ा कम हुआ तो उसको सडनली उस वजह से रिस्क बढ़ा है। और लोगों ने एफआईआई सेल ऑफ को इसके साथ क्लब कर दिया कि शायद एफआईआई को कुछ ज्यादा पता है। जबकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, वो भी थोड़ा-सा रिस्क ऑफ कर रहे हैं। हर बड़े फैमिली ऑफिस में भी मेरी बात हो रही है, थोड़ा-सा सब ड्राई पाउडर रखना चाहते हैं, 10-15%। और मार्केट भी वन वे चला था आशीष जी, हमें एक्चुअली आदत पड़ गई। देखा जाए तो 2-3% का करेक्शन है। हमें थोड़ा आई थिंक बाजार ने आदत गलत डाल दी है, वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखी नहीं है, इसलिए शायद मुझे लगता है थोड़ा-सा अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस। बात सही है, ज्यादा कुछ ठंडे नहीं पड़े, लोअर लेवल से अभी जितना पिट के गए थे वही 3.25% था। अब तो वहां से लोअर लेवल से रिकवर भी कर गए, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं है, लेकिन डर ज्यादा लग गया। गुरमीत, ये वॉलेटिलिटी गिरावट आप जैसे लोग जो रह रहे के मौका ढूंढते हैं डिप्लॉय करने के लिए, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो अच्छे एंट्री पॉइंट शायद मिल जाते होंगे। क्या खरीद रहे हो आप लोग कंप्लीट सर्कल में? तो 2-3 चीज़ें कर रहे हैं आशीष जी। जैसा हमने जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो हमने कुछ बैंक्स ऐड किए। हमें लगा बैंक निफ्टी 2 चीज़ों से गेन करेगी। बॉन्ड इंक्लूजन होते ही बॉन्ड यील्ड और नीचे गिरेगी तो ट्रेजरी गेन्स होने के चांसेस हैं। बहुत सारे पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स का एसएलआर रेशियो अच्छा है। कुछ जगह हमने देखा कि आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक्स में क्लियर लीडरशिप बना रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे वो एनआईआई ग्रोथ हो, फी इनकम ग्रोथ हो, एसेट क्वालिटी बहुत प्रिस्टीन है, क्लियर लीडरशिप है। और मुझे लगता है वो प्रीमियम लेता रहेगा, तो इस गिरावट में थोड़ा-सा वो भी ऐड किया। कुछ मिड साइज़ बैंक्स ऐड किए, जैसे फेडरल बैंक है, आरबीएल है। 1-2 छोटी एनबीएफसीज़ ऐड करी है, यूग्रो कैपिटल, उन्होंने अभी कैपिटल रेज़ किया 1000 करोड़ से ऊपर, कुछ फंड से और फैमिली ऑफिसेज़ से।
फिर हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट पे कुछ स्टॉक्स ऐड किए। हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है। उसमें हमने गणेश इकोस्फेयर ऐड किया पोर्टफोलियो में। हमने आईटीसी ऐड किया है। मुझे लगता है होटल डीमर्जर के बाद थोड़ी और वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और ठीक-ठाक करेक्शन है आईटीसी में, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और हम थोड़ा-सा जहाँ पे एनर्जी रिलेटेड स्पेस है और ऑटो एंसिलरीज़ है, वहाँ पे भी थोड़े एडिशंस किए हैं। एनर्जी में हमने पावर ग्रिड ऐड किया है। हमें लगता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, कि आईएसपीटी जो बोलते हैं, इंटरस्टेट जो प्रोजेक्ट है, वो अकेला करीबन 2 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। और जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, लगभग-लगभग 5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, उसमें ट्रांसमिशन लाइन की अपॉर्चुनिटी और ग्रिड की अपॉर्चुनिटी है। तो पावर ग्रिड हमें हमें काफ़ी अच्छा लगता है उस स्पेस में। और कुछ एक सिलेक्टिवली हमने डिफेंस स्टॉक्स ऐड किए हैं करेक्शन में। जैसे ज़ेन टेक्नोलॉजी है। एमएससीआई वेटेज में शायद सोलर इंडस्ट्रीज का वेट बढ़ सकता है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ा-सा ऐड किया है। तो अक्रॉस पोर्टफोलियो ऐड किया है, और थोड़ा-सा ड्राई पाउडर रख रहे हैं 4 जून के लिए भी। अच्छा गुरमीत, मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मेटल्स इस बाजार की सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है। आई मीन सिर्फ मतलब ये वो धड़ा है बाजार का जो इस वक्त डोमेस्टिक नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल सेटअप को आई थिंक चेज कर रहा है। फेरस नॉन फेरस सभी ग्रुप में काफ़ी स्ट्रेंथ है। आप लोग मेटल्स पे क्या मतलब सेंस रखते हैं, और आपके एडिशन में मतलब जो आप पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में किया है आपने, वो क्या किया है मेटल्स में? सो 2 चीज़ें कर रहे हैं। टैक्टिकली हमारी नज़र है हिंडाल्को पे, तो नोवेलिस की लिस्टिंग है, जो कि मुझे लगता है एक ट्रिगर है, और नॉन फेरस में डिमांड है। आप कॉपर के, एल्यूमीनियम के प्राइसेस देखिए, तेजी, और हिंडाल्को ने काफ़ी अच्छा पिछले 2-3 साल में बैलेंस शीट डिलेवरेजिंग, बहुत बहुत प्रूडेंट, जिसे कहते हैं, एसेट एलोकेशन किया है, क्योंकि एक कंसर्न रहा है पास में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बिरला ग्रुप में, मुझे लगता है पिछले 1 डेढ़ साल में थोड़ी सी री-रेटिंग होना शुरू हुई है, जो कि अच्छा अच्छा है बाजार के लिए। और एक हमने फेरस में मुकुंद है हमारे पास, जो कि हमारा एक स्पेशल सिचुएशन प्ले था। हमने जब 2 डिजिट का था, 90-100 रुपए का ऐड किया था। इसमें बजाज ग्रुप का ओनरशिप 74% हो गया था। बजाज ग्रुप और शाह फैमिली का जॉइंट वेंचर था, और काफ़ी पैसा इन्फ्यूजन हुआ है। उन्होंने अपना एक लैंड बेचा था थाने में। करीबन-करीबन 1.5 से 2 हज़ार करोड़ का डेट रिडक्शन हुआ है। एक्जिस्टिंग जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ थी, वो रिफाइनेंस हुई है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा, उन्होंने जिंदल से लीडरशिप टीम हायर करी है। तो थोड़ा लंबा टर्न अराउंड स्टोरी है, बट ये हमने थोड़ा-सा मीडियम टर्म के लिए ऐड किया है। तो ये 2 चीज़ें हमने ऐड करी हैं, और थोड़ा-सा हम प्रेशियस मेटल्स की तरफ हैं। हमें लगता है कि जो ज्वेलर्स हैं, वहाँ पे हमारी थोड़ी-सी नज़र है, सेंको पे नज़र है, टाइटन में शायद अगर और करेक्शन आता है, तो वो भी ऐड। अच्छा, ये गुरमीत, ये कंप्लीट सर्कल छोले भटूरे का क्या प्लान है? किस टाइमलाइंस पे आप वर्क कर रहे हैं, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन हैंड है क्या? देखिए, मुझे पता नहीं है छोले भटूरे की रेगुलेटरी अथॉरिटी और वो क्या-क्या फसाई है। वसाई तो होगा। तो मैंने जब हल्दीराम का वैल्यूएशन देखा, तो मतलब काफ़ी बहुत हाँ। बड़ा इवेंट मेरे मानना है, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये जो फूड इंडस्ट्री है, ये इंडिया में बहुत नेक्स्ट लीप पे है। आप देखिए, हमारा कुकिंग टाइम कम हो गया है, 15 से 11 घंटे हो गया है। तो और मैं थोड़ा-सा फूडी भी हूँ, नॉर्थ इंडियन हूँ। तो एक ये ड्रीम है मेरा कि जब 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 थोड़ा मार्केट से शायद, जब रिटायर तो नहीं बोलूँगा, जब थोड़ा-सा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, तो एक अच्छा फ्यूजन वाला कैफे खोलना है, जिसमें छोले भटूरे एक मेन डिश होनी चाहिए। ये एक रिटायरमेंट गोल कह सकते हैं आशीष जी आप। बट वर्क इन प्रोग्रेस है, काम काम काम। तो वीरू, ये ट्वीट इंटरेस्टिंग था। ये है देसी का कमाल, वैल्यूएशन देखिए जो हल्दीराम को रिपोर्टेड है, चर्चा में जो चल रहा है, उस लिहाज से देसी के जलवे देखिए क्या खतरनाक है। तो गुरमीत का आइडिया है कि छोले भटूरे की अपन रेडी डाल दें। मैं तो उसमें आने वाला हूँ, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, और वैसे देसी रिलेटेड कोई लिस्टेड है नहीं, वो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, लेकिन उसके कोई जलवे है नहीं, ठंडा पड़ता रहता है उसमें भी वो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कैलकाटा आ जाता है, और एक आध और उसके वेंचर है जो देसी टाइप हैं, तो कह सकता हूँ, लेकिन वो तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो कोई वीरू, कोई चेन भी नहीं है। आप देखिए, डोसा की चेन है, वड़ा पाव की चेन है, सबकी लिस्टेड चेन। नहीं है। हाँ, हाँ, और मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज्ड बड़ा प्लेयर की शायद कमी है, हाँ, ये शायद। कंप्लीट सर्कल छोले भटूरे लिस्ट होने आएगा, तब अपन देखेंगे। आप भी वीरू मैंने सीरियस देखा नहीं था हाँ? गुरमीत का ट्वीट। ये मैंने गुरमीत का ट्वीट देखा नहीं था, अब जाके देखा मैंने ट्वीट। गजब ट्वीट है यार, है ना? ये आपने कब देख लिया था? गुरमीत आने वाले थे, तो मैंने कहा जरा देखें ऑनलाइन क्या कर रहे हैं आज के लिए।
अच्छा, एक और देखा है मैंने, आप कहाँ सीरियस मुझे लगता है लगे हो, कुछ आप छोड़ो, करेंगे इस पे, कुछ करेंगे आप लोगों के लिए अभी क्या है, एक हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड कह लीजिए आने वाला है। गुरमीत ने उसका भी एक सजेशन दिया है और वो सीरियस है। बच्चों के साथ जाइए और श्रीकांत देख के आइए। नहीं, एक श्रीकांत तो हमारे साथ पैनल में है, ये वो मूवी श्रीकांत की बात कर रहे हैं। गुरमीत, आपने देख ली क्या? बहुत अच्छी है क्या? बहुत ही बेहतरीन मूवी है। रियल लाइफ स्टोरी पे है श्रीकांत हाँ, बोला के, और कैसे उन्होंने विजुअली चैलेंज होकर, मैं तो बोलूँगा स्पेशली एबल्ड है। उन्होंने पहले एमआईटी क्लियर किया। उनके, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, उनके स्टार्टअप में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने इन्वेस्ट किया था। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, और मैं तो कहता हूँ किड्स के साथ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि रियल स्ट्रगल से कोई भी लिमिटेशन को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ अब बैठ के, है ना, ये श्रीकांत, ये जरूर देख के आएंगे। बाकी आशीष ने अच्छा करा, आप देखें, अच्छी रिसर्च की थी गुरमीत के आने से पहले। अच्छा, तो एक बार एक काम कीजिएगा, इसी स्पेस से जुड़े 2 स्टॉक्स के और सेक्टर्स का और जिक्र कर लूँ आखिरी में। आशीष, पूछ लो क्या कौन ये जोमेटो पे आपका टेक इस प्राइस पे, और साथ ही साथ अच्छा एक बास्केट ऑन सीरियस नोट, लिकर पूरा का पूरा ऑल टाइम हाई पे है। हाँ। सिर्फ यूबीएल थोड़ा सा 1-2-5% अगर आप देखें किसका है। हाँ। इसमें से कुछ जोड़ा आपने? हमने ज़ोमैटो थोड़ा ऐड किया है, और आज भी थोड़ा ऐड किया है डिप्स पे। मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है ज़ोमैटो में। आप देखिए ब्लिंकिट ऑलरेडी एबिटा ब्रेक इवन हो गया है। करीबन 19% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसका ऑलमोस्ट 4% हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आप परसेंटेज बनाते हैं ऑर्डर का, उसे बोलते हैं। फूड डिलीवरी में वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब 6% के ऊपर है। उनको एक ही चीज़ है जो उनको टैकल करनी है, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट है, जो उनको ईसॉप्स देने हैं। वो करीबन 2% है आउटस्टैंडिंग कैपिटल का, तो वो उनको थोड़ा-सा नेविगेट करना है, इसलिए शायद थोड़ा-सा नेगेटिव रिएक्शन मैं बोलूँगा बाज़ार का है। दूसरा मुझे लगता है जो क्विक कॉमर्स है, इसमें हाई वैल्यू जियो भी बढ़ता जा रहा है। आप सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स ऑर्डर हो रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो रहा है, और स्पेशली मेट्रोज़ में टियर 2 टाउन्स में लोग कन्वीनियंस के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। तो जो ब्लिंकिट है वो मुझे लगता है शायद और बड़ा ग्रोथ लीवर है। प्लस उनके पास अपना फ्लीट है 12,000 प्लस राइडर्स का, जो कि और मॉडल को पिवट कर सकता है। और अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो ये मुझे मुझे स्पेस इंटरेस्टिंग लगती है, और ड्यूओपोली है। आई थिंक सिर्फ स्विगी और जोमेटो है, करीबन 8-10 प्लेयर्स अपने हाथ टेस्ट कर चुके हैं, और 100 स्टोर और ऐड कर रहे हैं इस क्वार्टर। 1000 स्टोर कर देंगे इस साल सिर्फ ब्लिंकिट के लिए। तो मुझे लगता है काफी अच्छे, तो 40-50% रेवेन्यू ग्रोथ शायद सस्टेन कर पाएगा। और बेवरेजेस में हमें टाटा कंज्यूमर अच्छा लगता है। हमने कोई लिकर स्टॉक पे नहीं ऐड किया। हमें टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेज है हमारे पोर्टफोलियो में। हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जो जो फूड ड्रिंक्स की है, रेडी टू ईट फूड की है, पल्सेस की है, सीरियल्स की है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मतलब ये आपका ये 15% कंपाउंडिंग वाले स्टॉक्स हैं। आप 10 साल तक शायद बस्ते में ताला रख के इसको छोड़ सकते हैं। ये हैं प्रिफर्ड बेवरेजेस में टाटा कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, और उधर जोमेटो और ऐड किया है, पहले से था पोर्टफोलियो में।